हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था मैक्सिमम ट्विन सम ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक ट्री दिया हुआ है, तो हमें उसकी हाइट रिटर्न करनी है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा ट्री है 3, 9, 20, 15, 7। ओके, जैसे हमारे पास ये एक ट्री है तो हमें इसकी हाइट रिटर्न करनी है, तो इसके लिए हाइट क्या होगी। ओके, इसके लिए हाइट होगी 1, 2, 3। ओके, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 3। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि हम किसी ट्री की हाइट कैसे निकालेंगे। किसी ट्री की हाइट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम हर नोड पे हाइट निकालेंगे। जैसे हम 3 के लिए अगर हाइट निकालते हैं तो 3 के लेफ़्ट की हाइट कितनी है, 3 के लेफ़्ट में जो हाइट है वो है 1। 3 के राइट की हाइट कितनी है, 3 के राइट की हाइट है 1, 2। तो हमने लेफ़्ट से निकाला 1 और राइट से निकाला 2। ठीक है। तो हम जो अगर 3 के लिए ये जो रूट नोड है, अगर इसके लिए हाइट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हाइट कैसे निकालेंगे। इसके लिए हाइट निकालेंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ। ओके, मैक्स ऑफ क्या, लेफ़्ट की हाइट और राइट की हाइट की। लेफ़्ट की हाइट और राइट की हाइट में से मैक्सिमम कौन है, 1, 2 प्लस 1। 1 किसके लिए, ये 1 खुद 3 के लिए। तो इसकी जो हाइट निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 और 2 में मैक्स क्या है, 1 और 2 में मैक्स है 2 प्लस 1, ये हो जाएगी 3। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन समझते हैं कि सोल्यूशन कैसे करेंगे और इसका ड्राई रन समझेंगे। ठीक है। सोल्यूशन समझने के लिए हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या था, हमारे पास इनपुट था 3, 9, 20, 15, 7। ठीक है। देखिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे डीएफएस का। ओके, डीएफएस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम ट्री के डेप्थ में तब तक जाते रहते हैं जब तक हमें लीफ नोड ना मिल जाए। ओके, और लीफ नोड क्या होता है, लीफ नोड वो नोड होता है जिसमें कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है। ओके, जैसे यहाँ पर लीफ नोड कौन कौन सा है, लीफ नोड है 9, 15 एंड 7। ठीक है। हम डीएफएस स्टार्ट करेंगे रूट नोड से जिसकी वैल्यू है अभी 3। ओके, अब हम जाएंगे लेफ़्ट पे, डेप्थ जाएंगे। ओके, तो लेफ़्ट पे क्या है, अभी 9 है, तो हम सबसे पहले इस 9 की हाइट रिटर्न करेंगे। अगर हमें 9 की हाइट रिटर्न करनी है तो 9 की हाइट क्या होगी, 9 की हाइट होगी मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ़्ट की हाइट और राइट की हाइट। ओके, इसके लेफ़्ट और राइट में क्या है, लेफ़्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये हाइट रिटर्न करेगा 0, 0। ठीक है, लेफ़्ट की हाइट भी 0 9 के लिए और राइट की हाइट भी 0 9 के लिए, और प्लस 1, 1 किसके लिए, 1 खुद के लिए, 9 खुद के लिए। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ओके, 9 ने क्या हाइट रिटर्न करी, 9 ने हाइट रिटर्न करी 1। अब 3 के लेफ़्ट में हम जा चुके हैं, अब 3 के राइट में जाएंगे। 3 के राइट में जाएंगे तो 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में है 20। ओके, अब जब मैं 20 पे पहुंचा तो 20 के में भी 2 चाइल्ड है, तो फिर अब हम 20 के लेफ़्ट में जाएंगे। 20 के लेफ़्ट में क्या है, 15। ओके, तो 15 क्या है, 15 एक लीफ नोड है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हाइट निकालेंगे। तो अगर हम 15 पे हाइट निकालेंगे तो 15 पे हाइट क्या होगी, 15 पे हाइट होगी मैथ डॉट मैक्स ऑफ। 15 के लेफ़्ट और राइट में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके लेफ़्ट और राइट की हाइट कितनी हो जाएगी, 0, 0 निकलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स ऑफ 0, 0 निकालेंगे तो ये 0 होगा, प्लस 1, 1 किसके लिए, 15 खुद के लिए, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब 15 की हाइट निकाली, कितनी निकली, 1। तो 15 ने क्या रिटर्न किया, 20 को, 15 ने रिटर्न किया 20 को 1। अब हम 20 के राइट साइड में जाएंगे। 20 के राइट साइड में क्या है, 7 है। ओके, तो हम 7 पे हाइट निकालेंगे। 7 पे हाइट वही सेम तरीके से निकालेंगे कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ,
इसके लेफ़्ट और राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लेफ़्ट और राइट के हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,0 प्लस 1, 1 किसके लिए, 7 खुद के लिए, तो ये हो जाएगा 0 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब 7 पे क्या हाइट निकली है, 7 पे हाइट निकली है 1, तो यही 20 को रिटर्न हो जाएगा। अब हमने 15 पे हाइट निकाली, हमने 7 पे हाइट निकाली, अब हम 20 पे हाइट निकालेंगे। ठीक है, अगर हम 20 पे हाइट निकालेंगे तो 20 पे हाइट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ, ओके, मैक्स किसका, लेफ़्ट की हाइट और राइट की हाइट। 20 के लेफ़्ट से क्या मिला था मुझे, 20 के लेफ़्ट से मुझे मिला था, 20 के लेफ़्ट से मुझे मिला था ये 1, और 20 के राइट से मिला था ये 1। ठीक है, लेफ़्ट की हाइट कॉमा राइट की हाइट प्लस 1, 1 किसके लिए, 20 खुद के लिए, तो इसकी 20 की हाइट क्या हो जाएगी, मैथ डॉट मैक्स ऑफ 1,1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो 20 ने क्या हाइट रिटर्न करी, 20 ने हाइट रिटर्न करी 2। अब 3 के पे देखिए, 3 के लेफ्ट पे हमने क्या हाइट रिटर्न करी थी, 3 के लेफ्ट पे हमने हाइट रिटर्न करी थी 1, 3 के राइट पे हमने क्या हाइट रिटर्न करी 2। ओके, तो अब हम 3 पे हाइट निकालेंगे। 3 पे कैसे हाइट निकालेंगे, 3 पे हाइट निकालने के लिए हम करेंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ, लेफ़्ट की हाइट कितनी है 1, राइट की हाइट कितनी है 2, ओके, ये 2, तो 1,2 प्लस 1, 1 किसके लिए, 1 खुद के लिए, ओके, 3 खुद के लिए, तो 1 और 2 में मैक्स क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। ओके, तो हमने 3 पे जो हाइट निकाली है वो आया है 3, तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा, यही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा कि हमें हर नोड पे हाइट निकालनी है। ओके, और हर नोड पे हाइट निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, वही फार्मूला मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ़्ट की हाइट कॉमा राइट की हाइट प्लस 1, 1 किसके लिए, 1 नोड खुद के लिए। ठीक है, तो हम हर नोड पे हाइट निकालते चले गए हैं, लास्ट में हमने 3 नोड पे हाइट निकाल ली है। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है 3। ओके, मतलब इस ट्री की हाइट कितनी है, इस ट्री की हाइट है 3, यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, इसे कोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो रूट है, मतलब अगर ट्री जो है अगर वो नल तो नहीं है। अगर ट्री नल होता है तो उस केस में हम हाइट 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इफ़ रूट इक्वल टू नल होता है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे 0। ओके, अगर ट्री की वैल्यू नल है तो इसका मतलब जो ट्री की हाइट है वो बेसिकली 0 है। ओके, अब हम दो चीज़ें करेंगे, हम लेफ़्ट की हाइट निकालेंगे और राइट की हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो इंट लेफ़्ट की हाइट इक्वल टू मैक्स डेप्थ ऑफ रूट डॉट लेफ़्ट। लेफ़्ट की हाइट निकालने के लिए हम रूट के लेफ़्ट में गए और राइट की हाइट निकालने के लिए हम रूट के राइट पे जाएंगे। ठीक है, आर इज इक्वल टू मैक्स डेप्थ ऑफ रूट डॉट राइट। इतना करने के बाद हम वही अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, इंट हाइट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ़्ट की हाइट कॉमा राइट की हाइट प्लस 1। ठीक है, इतना करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हाइट को, रिटर्न हाइट। देखिए हमने क्या किया है, अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर होती है तो मतलब रूट में कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ट्री की जो हाइट होगी वो बेसिकली 0 होगी। हमें लेफ़्ट की हाइट अगर निकालनी है तो हम रूट के लेफ़्ट में जाएंगे, अगर राइट की हाइट निकालनी है तो हम रूट के राइट पे जाएंगे। ओके, मतलब जो भी नोड होगा उसके राइट पे जाएंगे। और हाइट कैसे निकालेंगे, हमने जो फॉर्मूला बताया था मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ़्ट की हाइट कॉमा राइट की हाइट, लेफ़्ट और राइट की हाइट में से जो मैक्सिमम होगा
वो बेसिकली +1 किसके लिए, नोड खुद के लिए। तो इससे हमें जो हाइट मिलेगी, हर नोड पे हम हाइट रिटर्न करते जाएंगे और जो मैक्सिमम हाइट होगी बेसिकली वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन और इसका जो ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। ओके, हमने इसमें DFS का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, देखिए DFS का कॉन्सेप्ट बेसिकली बस क्या कहता है कि अगर हम किसी ट्री के नोड पर हैं तो हम डेप्थ में तब तक जाते रहेंगे जब तक हमें लीफ नोड ना मिल जाए। ओके, तो आई होप आपको जो DFS का जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।